नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पे चर्चा कर रहे हैं। आज का श्लोक यानी कि 14वां श्लोक शुरू करें इसके पहले की पूर्व पीठिका को फिर से स्मरण कर लें। चर्चा में हम लोगों ने ये जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में भगवत का प्रेम यानी भक्ति का प्रकरण शुरू किया था। भक्ति का प्रकरण चल ही रहा था कि 7वें अध्याय के अंत में कुछ पारिभाषिक शब्द आ गए थे अध्यात्म के संदर्भ में। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आत्मा आदि, जिनको लेकर के अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठे और उन प्रश्नों को उन्होंने पूछा था, जिसका उत्तर उन्होंने 8वें अध्याय में दिया। लिहाजा भक्ति का प्रसंग छूट गया था। लेकिन फिर उसी भक्ति के प्रसंग को नए अध्याय में 9वें अध्याय में फिर से कहा उन्होंने 34 श्लोकों में, और भक्ति को विस्तार से बताया। ये कहा था कि अर्जुन सारे भावों का, विभावों का, तत्वों का सृजन करता मैं ही हूं। तू मेरी ही पूजा कर, मेरी ही आराधना कर, मुझी को भज। और वही प्रकरण चलते चलते ये 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक चला। इतने लंबे प्रवचन को सुनकर के अर्जुन को विश्वास हो गया पूरा कि ये मेरे सखा नहीं है, ये परमात्मा है, ये मेरे सारथी नहीं है, वह परमपिता परमेश्वर ही है साक्षात रूप से। ये मेरे रिश्तेदार ही नहीं है, पूर्ण का पूर्ण सत्य रूप में, साकार रूप में मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक है, मनुष्य के प्रतीक हैं, मन के, और मन की एक प्रवृत्ति होती है डावाडोल रहने की, संकित रहने की। अर्जुन उससे अछूते नहीं है, उनका मन भी संकित है अभी भी। हालांकि पूरा मन विश्वास कर रहा है कि यह परमात्मा ही है, लेकिन वह शंका, वह शंकालु हृदय या मन बार बार उठ खड़ा होता है नए नए प्रश्नों को लेके। यहाँ पर वो विश्वास के साथ अभ्यर्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे उनकी शंका है। उनको किसी न किसी गवाही की जरूरत है कि कोई और बता दे कि यही भगवान है। उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं आ रहा है, अपने कान पे भरोसा नहीं है, उन्हें किसी और पे अभी भी भरोसा है कि कोई शास्त्रज्ञ कह दे आकर के यही परमात्मा है, कोई गुरु आके बता दे कि यही परमात्मा है तो मैं मान लूं। तो उसी प्रसंग में 12वां और 13वां श्लोक था कि कह रहे थे कि परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भगवान, कि आप ही ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही पवित्र हो। आपकी अर्चना पूजा सारे देवता करते हैं और आप ही परमात्मा हो, ये सभी कहते हैं। और जब सभी कहते हैं तो फिर आपको दोबारा क्यों कह रहे हो? कहीं ना कहीं शंकालु मन कह रहा है। यही शंकालु मन आगे क्या कहता है 14वें श्लोक में, आइए देखिए। कहते हैं सर्वमेत धृतम मन्नी जन्मा वदस केशव ना ही थे भगवन व्यक्ति विदुर देवा ना दानवा। हे केशव, मुझे आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं, पर हे भगवान, आपके प्रकट होने को तो देवता जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं। इस श्लोक में मुख्य 3 बिंदु हैं। एक तो ये कि अर्जुन ने यहां पे भगवान श्री कृष्ण को केशव कहा है। का शब्द से ब्रह्मा का सूचक है, का अक्षर केशव में ब्रह्मा का सूचक है। वह वमन करना शंकर का, समन करना विष्णु, तो केशव का व सा 3 अक्षर ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक अक्षर हैं।
इसीलिए उन तीनों को मिलाकर के बना केशव, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही कृष्ण में समाहित है, तीनों ही स्वरूप, तीनों ही शक्तियां। चूंकि सारी शक्तियों के प्रतीक हैं कृष्ण, इसलिए केशव शब्द को इस्तेमाल किया कृष्ण के लिए अर्जुन ने। यहां पर क्या कहते हैं, सर्व में धृतम मन्ये यन्मा वदस केशव की, हे केशव आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये मैं मानता हूं, ये मैं जान रहा हूं। ना ही मैं भगवान मया व्यक्तुम विदुर देवा ना दानवा, और आपके जन्म को ना देवता जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं, कोई नहीं जानता है। फिर वही बीच कहीं ना कहीं एक शंका है। आप सही कह रहे हो कि आप ही परमात्मा हो और आपके जन्म को कोई जानता नहीं है, यह भी सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण तो चाहिए, ये उनके मन में है। तो इस पूरी भगवत गीता में पूरी मनुष्यता अर्जुन के रूप में एक तरफ खड़ी है, डामाडोल मनुष्यता, और एक तरफ पूर्ण विश्वास, परम सत्य, पूर्ण ब्रह्म कृष्ण के रूप में है। दोनों आमने सामने हैं। सत्य अपने को सत्य बता रहा है कि मैं ही सत्य हूं, लेकिन अर्जुन पूरी मनुष्यता डामाडोल समझ ही नहीं पा रही है। बार बार उसे सबूतों की जरूरत पड़ जाती है, कहीं ना कहीं तर्क कुतर्क आ ही जाता है। अगर हम मान लें कि अर्जुन मान ही गए हैं कि कृष्ण सत्य है, पूर्ण सत्य ही है, ब्रह्म है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उनके भी आदि देवता हैं, तो गीता को खत्म हो जाना चाहिए था पहले ही श्लोक में, यानी कि दूसरे अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक पे ही। हद्दे अगर चलती तो दूसरे अध्याय पे खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय से ही भगवत गीता का उपदेश शुरू किया था। तो भगवत गीता दूसरे अध्याय पे खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, और जब समर्पण कर ही दिया था तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, भगवत गीता क्यों शुरू होती। लेकिन समर्पण में उनका संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं गया था, परिस्थितिवश उन्होंने समर्पण किया था। जैसे आप मंदिर जाते हैं, जब कोई परेशानी आ जाती है, समस्या आ जाती है, दुख आ जाती है, तो आप भगवान के आगे मत्था टेक आते हो, वरना बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि यार हमें ये सब ढोंग पसंद नहीं है। लेकिन जब फंस गए, कुछ नहीं है कर बस में, तो आप जाके मंदिर में माथा टेक आते हो, या गए भी तो इसलिए गए कि सब जा रहे हैं तो हम भी जाएं, या कहीं ना कहीं मन में शंका है कि यार शायद अगर कहीं भगवान हो तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं पूर्ण आस्था नहीं है। अर्जुन के मन में भी ऐसा ही था, क्योंकि उस समय परेशान थे, शंकालु थे, डरे हुए थे स्वर्ग से, नरक से, और इस बात से किंकर्तव्य मूढ़ थे कि मैं अपने लोगों को कैसे मारूं। तमाम बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने सरेंडर किया, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या निर्णय लें। तो उनका जो समर्पण था पूरा नहीं था, अधूरा था। अगर पूरा हो गया होता तो भगवत गीता खत्म हो गई होती। फिर भगवान श्री कृष्ण सांख्य का उपदेश देते हैं, सम्यक ज्ञान बताते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है दूसरा सांख्य योग का, लेकिन अर्जुन को नहीं समझ में आता है। समर्पण के बावजूद ज्ञान की बातें नहीं समझ में आती, पंडिताओं की और तर्क की बातें नहीं समझ में आती। लिहाजा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां अध्याय आ गया। भगवान ने अपनी सारी विभूतियां बता दी, अपने बारे में सब कुछ बता दिया, बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन अर्जुन है कि समझ ही नहीं पा रहे, उनका मन अभी भी डावाडोल है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, किसी की प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो ये मत सोचो कि हम उससे बहुत प्रभावित हो गए हैं। हो सकता है कि अभी भी मन में हमें उसकी विशेषता, उसकी विलक्षणता, उसकी देवत्व पर
शंका हो, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए बार बार चर्चा में मैं इस श्लोक को, इस बात को कहता हूं कि भगवत गीता मन का विज्ञान है और कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं और अर्जुन मन के ही प्रतीक हैं। अगर हम साक्षी भाव से अपने आप को भी देखेंगे तो अर्जुन से कहीं अलग नहीं पाएंगे। आजकल मोटिवेटर क्या समझाते हैं कि अगर आप अपने मन को एकाग्र कर ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मन की असीम शक्तियां, पावर ऑफ द माइंड, बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें आ रही हैं मन की ही, कि मन को एकाग्र करो। तो मन जब एकाग्र होता है तो घूमती हुई चरखी पे भी मछली भेद देता है, अर्जुन हो जाता है। और वही मन जब एकाग्र नहीं होता है तो डावाडोल हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है, कोई निर्णय लेने लायक नहीं रहता, हिलने लगता है, कांपने लगता है। तो मन एकाग्र होता है तो बहुत शक्तिशाली होता है, जब एकाग्र नहीं होता है तो बहुत कमजोर भी हो जाता है। मानसिक असंतुलन बिखर जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है, दिनचर्या का निभाना भी मुश्किल हो जाता है, यहां तक कि तो मन को ही साधना होता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहा भी जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन मन से हार चुके थे, कृष्ण उनके मन को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन तमाम मोटिवेशन के बावजूद उनका मन विश्वास नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं का विश्वास के रेखा रहती है। तो वो इस प्रार्थना में भी है। आगे चल करके उस प्रार्थना में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये हम और देखेंगे। तो ये 12वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण के ये प्रार्थना करते हैं और फिर उनकी क्या शंका रहती है और कैसे वो विश्वास करेंगे, ये बात उनकी निकल के आ ही जाती है मन से, क्योंकि उन्हें कोई गवाही चाहिए, कोई साक्ष्य चाहिए। अभी भी उनको अपनी आंखों पे, अपने कान पे भरोसा नहीं आ रहा है। तो आगे क्या कहते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज की चर्चा में हम यहीं विश्राम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब लोगों को विजयदशमी की तमाम शुभकामनाएं।